सावन शुरू होने से पहले घर में लगा दें यह पौधा। भगवान शिव हो सकते हैं प्रसन्न। दोस्तों, कल से सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस पूरे महीने में करोड़ों भक्त भोलेनाथ की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं। मान्यता है कि सावन में की गई सच्ची भक्ति और पूजा का विशेष महत्व होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिसे भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। कहा जाता है कि यदि सावन शुरू होने से पहले इस पौधे को घर में लगाया जाए तो घर का वातावरण सकारात्मक बन सकता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं बेलपत्र के पौधे की। बेलपत्र का संबंध सीधे भगवान शिव से माना जाता है। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी बेलपत्र के महत्व का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। यही कारण है कि शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष स्थान है। कई लोग सावन आने से पहले अपने घर, आंगन या बगीचे में बेल का पौधा लगाते हैं और उसकी नियमित सेवा करते हैं। कहा जाता है कि जहाँ बेल का पौधा होता है वहाँ का वातावरण पवित्र और शांत बना रहता है। हालांकि इसका कोई निश्चित वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि इससे धन की प्राप्ति होती है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पौधा शुभता और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। यदि आप भी सावन के अवसर पर बेल का पौधा लगाना चाहते हैं तो इसे किसी साफ सुथरी और खुली जगह पर लगा सकते हैं। पौधा लगाते समय भगवान शिव का स्मरण करें और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कई भक्त पौधा लगाने के बाद दीपक जलाकर प्रार्थना भी करते हैं। ध्यान रखें कि किसी भी पौधे को लगाने के बाद उसकी नियमित देखभाल करना भी जरूरी है। केवल पौधा लगा देना ही पर्याप्त नहीं होता। उसे समय पर पानी देना, उसकी रक्षा करना और उसे बढ़ने का अवसर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वजों ने वृक्षों और पौधों को केवल धर्म से नहीं बल्कि प्रकृति की रक्षा से भी जोड़ा था। जब हम एक पौधा लगाते हैं तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर वातावरण बनाने में योगदान देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां ऐसी हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए? आगे हम इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में बेलपत्र चढ़ाने के भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को हमेशा साफ और ताजे बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। बेलपत्र पर किसी प्रकार का कीड़ा लगा हुआ न हो और पत्तियां टूटी हुई न हो। कई भक्त मानते हैं कि 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय होता है, इसलिए पूजा के समय ऐसे बेलपत्र का उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। एक और बात जो अक्सर लोग नहीं जानते वह यह है कि बेलपत्र अर्पित करने से पहले उसे साफ जल से धो लेना चाहिए। ऐसा करना पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किया जाता है और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। यही कारण है कि सावन का महीना केवल पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि अच्छे कर्म करने का भी संदेश देता है। बेल का पौधा लगाने के पीछे एक और सुंदर संदेश छिपा हुआ है। जब हम किसी पौधे को लगाते हैं तो हम प्रकृति की सेवा करते हैं। पौधे हमें शुद्ध वायु देते हैं, वातावरण को हरा भरा बनाते हैं और धरती को सुंदर बनाते हैं। इसलिए बेल का पौधा लगाना केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक अच्छा कार्य माना जा सकता है। कई स्थानों पर यह भी मान्यता है कि सावन के पहले सोमवार से पहले यदि घर में बेल का पौधा लगाया जाए और उसकी नियमित सेवा की जाए तो घर में भक्ति का वातावरण बना रहता है। हालांकि इन बातों को धार्मिक विश्वास के रूप में ही देखना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को केवल बड़े बड़े चढ़ावे नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा प्रिय मानी जाती है।
यदि मन में विश्वास हो, व्यवहार अच्छा हो और दूसरों के प्रति दया का भाव हो तो वही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। इसलिए इस सावन केवल पूजा ही नहीं बल्कि अच्छे कर्म करने का भी संकल्प लें। तो यदि आप भी महादेव के भक्त हैं तो सावन शुरू होने से पहले अपने घर में बेलपत्र का पौधा अवश्य लगाएं, उसकी सेवा करें और प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करें। माना जाता है कि ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और भक्ति का भाव बढ़ता है। हर हर महादेव, बोलिए जय भोलेनाथ। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में AUM नमः शिवाय ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग सावन के इस पवित्र अवसर का महत्व जान सकें।